आज मैं आपको समझाऊँगा कि पैसा बचाने के 10 सिंपल तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं। किस-किस चीज़ों का यूज़ करके आप अपने पैसे आसानी से बचा सकते हो, ठीक है? पैसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि किसी से माँगते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अपने पास अपना पैसा हो तो वो आप जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पैसे बचाने के आज सबसे 10 सिंपल 10 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हो। सबसे पहले रूल की बात करेंगे, 50-30-20 का रूल, ठीक है? इस रूल को आप ध्यान से देख लीजिए। 50-30-20 के रूल का मतलब है, जो आपका पूरा पैसा होगा, उसमें से आप 50% ज़रूरी खर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके जितने भी खर्चे हैं, जितने भी अपने बिल वगैरह हो गया आपका, रेंट वगैरह हो गया, खाने-पीने का खर्चा हो गया, 50% सैलरी आप अपनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपके ज़रूरी खर्चे हैं, जिनको आपने पे करना ही करना है, ठीक है? 30% आप अपनी पसंद से यूज़ कर जैसे बाई चांस आप घूमने चले गए कहीं पे, आपने पसंद का खाना खा लिया, आपने पसंद के कपड़े ले लिए, ठीक है? ज़रूरी खर्च में और अपनी पसंद में दोनों में डिफ़रेंस होता है। ज़रूरी खर्च होते हैं, आपका रेंट हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, ठीक है? ये सब आपका राशन हो गई, ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आती हैं 50% में। 30% में मैंने आपको बताया अपनी पसंद का आप सामान ले सकते हो, घूमने चले गए, बाई चांस आपने कुछ कपड़े ले लिए, कुछ कहीं पार्टी वगैरह कर ली, तो आपने वो अपने पसंद का सामान यूज़ करा, अपनी पसंद के खर्च यूज़ करे 30% के लिए। और 20% जो आपका बचा है उसको आप सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में यूज़ करोगे। इसी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। पैसा यहीं से आपका बचेगा, दोनों में तो आपका पैसा खर्च होगा। 20% आपका हर महीने का सैलरी का बचना ही चाहिए। उसके बाद बात करेंगे, सैलरी आते ही पहले सेविंग करो। अगर आपकी सैलरी आ रही है, सबसे पहले आपको सेव करना चाहिए। जो बचे जो बचे उसे सेव मत करो, पहले सेव करो फिर खर्च करो। अब यहाँ पे मैंने साफ-साफ बता रखा है, अगर आपकी सैलरी 15,000 है, अगर आप उसमें 20% बचाते हो, बाई चांस आप मान लीजिए 3,000 या 5,000 उसमें से अगर आप बचा लेते हो, तो पहले वो बचाओ, उसके बाद खर्च करो। ऐसे नहीं कि पहले आपने 10,000 खर्च कर लिए, 5,000 दो बचाओ या 3,000 बचा वो आपने सेव करे, नहीं। सैलरी आते पहले सेविंग करो, उसके बाद खर्च करो, ठीक है? ये आपका सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप सैलरी आते ही खर्च करने लग जाओगे तो आपका सेविंग्स भी खर्च होती रहेगी। इससे अच्छा पहले सेविंग करो, उसके बाद खर्च करो। हर दिन का खर्च लिखो, ठीक है? जैसे मोबाइल ऐप में नोट होते हैं, डायरी होती है, कोई पेज पे आप लिख सकते हो। पता चलेगा आपको कि आपका पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप कुछ नहीं, जैसे आपको पैसा आ रहा है, उसको आप लिखते जाओ कि आपने आज यहाँ खर्च किए, ₹10 आपने यहाँ खर्च किए, ₹5 यहाँ खर्च किए, 50 यहाँ खर्च किए। तो जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, आखिरकार पैसा वेस्ट कहाँ हो रहा है। अगर आपको लगता है आपकी सैलरी 15,000 है लेकिन आपको बचता कुछ नहीं, तो आप लिखना शुरू करो, आपको पता लग जाएगा कि पैसा आपका कहाँ वेस्ट हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे, इम्पल्स शॉपिंग से बचाओ। इम्पल्स शॉपिंग से बचो। इसका ये मतलब है कि जैसे आपको किसी चीज़ की नीड है, उससे पहले आप वेट करो 24 घंटे का। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसको वेट करो 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर बाई चांस आपने कुछ लेना है, तो उसके लिए आप 24 घंटे का वेट करो। अगर 24 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे उस चीज़ की नीड है, तब भी आप लो। ऐसे डायरेक्ट जाके आप शॉपिंग मत करो। इससे बहुत ज़्यादा खर्चे बचते हैं। अब बात करेंगे ऑनलाइन ऑफ़र्स का, समझदारी से यूज़ करो। जैसे आपको कोई भी ऑफ़र मिलता है, कैशबैक मिलता है, कोई भी कार्ड मिलता है, आप यूज़ करते हो, कोई पेमेंट मेथड यूपीआई मेथड यूज़ करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे कूपन और बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने पैसे बचाने के लिए। उसपे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है और कैशबैक भी मिलता है। तो अगर आपने जैसे भाई मान लो आपने 3,000 की शॉपिंग करी फ्लिपकार्ट से, आपको कूपन मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा कि आप अगली बार आपको ₹500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उसी को यूज़ करो, तो अगली बार आपके पैसे कम लगेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट निकल के आता है, बाहर का खाना कम खाओ। जो घर का खाना होता है सेहतमंद होता है, बाहर का खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसको आप अवॉइड ही करो, आपके पैसे बहुत बचेंगे, आपकी सेहत भी बचेगी। अगली बात करेंगे, मंथली बजट बनाओ। मंथली बजट बनाने का मतलब है, हर कैटेगरी में पहले लिमिट फिक्स करो कि मुझे इस कैटेगरी में इतना पैसा ही यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से आप उसमें पैसा यूज़ करोगे। एक लिमिट फिक्स करो हर कैटेगरी की। जैसे आपने खाने का बनाया, आपने बनाया रेंट का, आपने बनाया इस मोबाइल रिचार्ज का, तो उतना ही आपको यूज़ होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है? आगे बात करेंगे, इमरजेंसी फंड बनाओ। हर महीने थोड़ा पैसा अलग अकाउंट में रखो,
3 से 6 महीने का खर्च जितना फंड मतलब कि इसका ये मतलब है कि आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा इमरजेंसी फंड के लिए बचाओ। इमरजेंसी फंड में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी आपको जाना पड़ सकता है कहीं भी, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने का खर्च आप आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है? इमरजेंसी फंड के लिए। साथ में 3 से 6 महीने का मतलब 3 से 6 महीने का खर्चा आपके पास होना ही चाहिए। आप अगर जॉब भी ना करो तो भी आप 3 से 6 महीने आराम से निकाल लो, ठीक है? अब बात करेंगे ऑटो ट्रांसफ़र सेट करो। मतलब कि सैलरी आते ही सेविंग अकाउंट में या एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाए। जब मैंने आपको बताया कि 20% इन्वेस्ट सेविंग होनी चाहिए, तो उसमें आप ऑटो ट्रांसफ़र कर दो। आपके पेमेंट यूपीआई मेथड में होगा ऑटो ट्रांसफ़र का, तो उसमें आप यूज़ कर दो। आप वैसे ऑटोमेटिक कट जाएँगे सैलरी आते ही। ऐसा नहीं करना कि सैलरी खर्च करने के जो बचा वो यूज़ सेविंग यूज़ किया, ऐसे नहीं करना। सैलरी आते ही पहले आप सेविंग करो, ठीक है? आगे बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, छोटी सेविंग को इग्नोर मत करो। जैसे रोज़ के ₹100 50 बचाने रोज़ 100 बचाने से 1 साल में 36,500 सेव होते हैं। अगर आप रोज़ का 100-100 रुपए बचाओगे, जैसे आप रोज़ 100-100 रुपए खर्च कर रहे हो तो खाने-पीने की उसके, तो अगर 1 साल के लिए उनको आप बचाओगे तो 1 साल बाद 36,500 रुपए आपके सेव हो जाएँगे। 36,500 रुपए का अच्छी जगह आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप सिंपल तरीके से कैसे सेविंग कर सकते हो। लास्ट मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, याद रखो पैसा ज़्यादा कमाने से अमीर नहीं बनते, बल्कि जो पैसा कमाते हैं उससे सही तरीके से बचाने और मैनेज करने से फाइनल फ्रीडम मिलती है। मतलब कि जो भी जितना भी आप पैसा कमाते हो उससे डिपेंड नहीं करता आप अमीर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, बल्कि जो आप पैसा जितना आप कमा रहे हो उसको सही तरीके से यूज़ करते करो, मैनेज करो, तो आप आसानी से अमीर बन सकते हो, आसानी से आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।